सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमारा आज जो चलने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि संविधान सभा के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था उसमें हमने जाना था कि भारत की जो संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जाना था। कैसे सन 1773 से लेकर 1935 तक भारत में कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से चार्टर अधिनियम आए, तो पुरानी पृष्ठभूमि हमने जानी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हमारा आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की क्लास यदि आपने नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं। कितने कितने भारत में संविधान आए, कौन कौन से अधिनियम आए, उन सबको पढ़ चुके हैं। यानी कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, हमने सन 1935 के भारत शासन अधिनियम तक कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनके देख लें। आज हम यहाँ से आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं संविधान सभा की मांग कैसे हुई और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, क्या दोस्तों, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधायक में पहली बार सिद्धांत के रूप में संविधान सभा की बात की गई। क्या की गई? तो सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग की? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की। और कब की? 1895 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी की पत्रिका कौन सी थी? हरिजन पत्रिका थी। दोस्तों ये आप याद रखेंगे, मैं लेख दिया, भारत ही भारत का संविधान बनाएंगे। क्या दोस्तों, सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका में लेख दिया गया, भारत ही भारत का संविधान बनाएंगे, यानी भारत के जो लोग होंगे वो ही भारत का संविधान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में कहा। उसके बाद सन 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई दोस्तों? सन 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। ये आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, क्या क्या इंपोर्टेंट नोट करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सन 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संवैधानिक सभा की, ये इंपोर्टेंट है, औपचारिक मांग की गई। क्या की गई दोस्तों? औपचारिक मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? सन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इंपोर्टेंट रखना है कि पहली बार किसने संविधान सभा की मांग की गई? सन 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछेगा महात्मा गांधी ने कब मांग की, तो आप बताएंगे सन 1922 में की। कब की दोस्तों? सन 1922 में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका, ये भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे, हरिजन पत्रिका किस में की दोस्तों? हरिजन पत्रिका में यह मांग की कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे, सन 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। क्या की गई दोस्तों? पहली बार औपचारिक मांग की गई संविधान सभा की, किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एम एन रॉय को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई? 1935 में। कब की गई दोस्तों? 1935 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं और किसने मांग की। सन 1936 में किसके द्वारा मांग की गई दोस्तों? सन 1936 में नेहरू के द्वारा एक संप्रभु और व्यस्त मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। क्या की गई दोस्तों? नेहरू के द्वारा संप्रभु और व्यस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है दोस्तों, द्वारा पहली बार ब्रिटेन संविधान सभा ने मांग की। देखिए दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ? वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया। इस समय क्या हुआ दोस्तों? वर्ल्ड वार जो सेकंड था वो स्टार्ट हो गया सन 1939 से। कब से दोस्तों? सन 1939 से
वर्ल्ड वार सेकंड चालू हो गया। आप देख रहे हैं दोस्तों कब से हम ब्रिटेन से संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हो गया सन 1934 में, तो ब्रिटेन को क्या हुआ, ब्रिटेन को लोगों को क्या हुआ, भारतीय लोगों की जरूरत थी युद्ध में लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ, सन 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। क्या है दोस्तों, मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित। देखिए दोस्तों, मार्च 1942 में 1940 को स्वीकार किया गया, लेकिन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकार की गई। तो जो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मशीन के द्वारा निर्वाचित जो संविधान सभा थी ना, उसको मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सन 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा किसके मिशन, किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। आपसे पूछेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछेगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो बताएंगे अब मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया दोस्तों, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया दोस्तों, तो आप बताएंगे मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे कैसे संविधान सभा की मांग की गई, कैसे कैसे स्वीकार किया गया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन के बारे में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, तो इसको हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब आया दोस्तों, 24 मार्च 1946 को भारत आया। आप इनकी डेट याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डेट अवश्य पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ, इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जब भारत आया, तो इसी के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है टेस्ट लगा के कि इस समय क्राउन कौन थे। इस समय ब्रिटेन के क्राउन थे जॉर्ज 6। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज 6 थे, जो 1936 से लेकर 1952 तक रहेंगे। अर्थात आपसे पूछा जाए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे, तो आपको बताना है जॉर्ज 6 थे। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज 6 थे। उसके बाद आपसे पूछेगा इस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है क्लीमेट एटली थे। कौन थे दोस्तों, क्लीमेट एटली थे, जो कब तक रहेंगे, सन 1945 से 1951 तक रहेंगे। और ये किस पार्टी से थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे दोस्तों, ये लेबर पार्टी से थे। यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली थे, जो किस से थे, लेबर पार्टी से थे। जो कब तक रहेंगे, जब तक भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो क्या हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, क्लीमेट एटली थे। कौन थे, क्लीमेट एटली थे। और ये आपको याद रखना है किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे दोस्तों, लेबर पार्टी से थे। ठीक है दोस्तों, ये एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। क्या दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन था, ये एक ऊंचे पद का यानी उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय भारत की जो संविधान सभा की मांग थी, उस समय स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों, पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया कौन थे, पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे। कौन थे दोस्तों, जो कि भारत सचिव थे। ठीक है दोस्तों, इसमें और कौन से सदस्य थे, और सदस्य थे ए बी अलेक्जेंडर। कौन थे दोस्तों, ए बी अलेक्जेंडर थे, और स्टोफर्ड क्रिप्स थे। दोस्तों कौन थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे। तो ये दो सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। तो आपको इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, इसके बारे में याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे, और बाकी सदस्य कितने थे, 2 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं संविधान सभा में कैसे कैसे संविधान की सीट जो है वो बटी, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा का गठन हो गया है कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 24 मार्च 1946 को। इसके बाद क्या हुआ, सदस्यों का बंटवारा कैसे हुआ, 189 सीटें प्रस्तावित की गई। ठीक है दोस्तों, किस आधार पर की गई, तो आधार था जनसंख्या प्रति 10 लाख। क्या दोस्तों, प्रति 10 लाख पर एक सीट। क्या दोस्तों, ये कितने वर्गों में बांटी गई सीटें, 3 वर्गों में बांटी गई। एक सामान्य वर्ग था, एक मुस्लिम वर्ग था, एक सिख वर्ग था, अर्थात 3 वर्गों में इन सीटों को बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे प्रति 10 लाख पर एक सीट बांटी गई थी। कितने वर्गों में बांटी गई थी, 3 वर्गों में बांटी गई थी, सामान्य, मुस्लिम, सिख। ठीक है दोस्तों, और इसमें कैसे कैसे सीट बांटी गई, 296 दोस्तों, 296 सीटें
किसको बांटी गई? 296 सीटें प्रांतों को बांटी गई, जिसमें सामान्य को 213 मिली, मुस्लिम को 79 मिली और सिख को 4 मिली। तो ये क्या है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बाकी जो बची 93 सीट वो कैसे बांटी गई? वो बांटी गई देसी रियासतों को। वो किसको दी गई? वो बांटी गई देसी रियासतों को, क्योंकि देसी रियासतों में चुनाव तो होने नहीं थे। तो जो 93 देसी रियासत थी उनको 93 देसी रियासतों को अलग कर दिया गया। बाकी 296 सीटों को बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? सामान्य को 213 सीट मिली, मुस्लिम को 79 सीट मिली और सिखों को 4 सीट मिली। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जान लेते हैं हम संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जून जुलाई 1946 को। कब हुआ दोस्तों? जून जुलाई 1946 को। कब हुआ दोस्तों? जून और जुलाई के बीच में 1946 को ये सब चुनाव हुआ, ठीक है दोस्तों। कितनी सीटों पर हुए मैं आपको बता चुका हूँ, 389 सीटों पर हुआ, ठीक है दोस्तों। कितनी रियासतों में थी? रियासतों में भी आपको ये याद है 93 सीटें थी। बाकी सब क्या थी? बाकी सबों पे वोट होने थे। तो कितनी? 208 किसने जीती दोस्तों? 208 कांग्रेस ने जीती। आप ये अपनी नोटबुक में इंपोर्टेंट नोट करके रखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, संविधान सभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती। तो आप बताएंगे 208 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती दोस्तों? 208 सीटें जीती। 15 किसने जीती? 15 अन्यों ने जीती, ठीक है दोस्तों। 73 किसने जीती दोस्तों? 73 मुस्लिम लीग ने जीती। तो आप ये याद रखेंगे। इसमें हम आगे चल के बात करेंगे कि वोमेन कितनी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वोमेन 15 थी, उनके नामों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे। कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी, जिसमें से 93 सीटें देसी रियासतों की थी। 296 सीटें किसकी थी? प्रांतों के लिए थी, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीती, 15 अन्य ने जीती और 73 मुस्लिम लीग ने जीती। तो आप ये कांग्रेस की सीटों को याद रखेंगे। 208 सीटें कितने जीती? कांग्रेस ने जीती, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी रियासत ने प्रारंभ में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, अर्थात जो ये जो 93 सीटें से देसी रियासतों के लिए, इसमें से कोई भी जो रियासत थी उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। कब नहीं भेजे? प्रारंभ में भेजे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर कुछ रियासतों के प्रतिनिधि आए। पर जो है, पर क्या याद रखना है? पर हैदराबाद के प्रतिनिधि कभी नहीं आए। तो आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा किस देसी रियासत के प्रतिनिधि कभी भी संविधान सभा में नहीं आए। तो आप याद रखेंगे हैदराबाद के प्रतिनिधि कभी भी संविधान सभा में नहीं आए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि इनकी सीटें जो थी 76 थी। इनका मानना था कि भारत का विभाजन किया जाए और भारत के विभाजन करने के बाद क्या बनाया जाए? एक पाकिस्तान बनाया जाए। क्या बनाया जाए दोस्तों? पाकिस्तान बनाया जाए। इसलिए इन्होंने, मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा के बहिष्कार किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। क्या हुआ दोस्तों? सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। तो ये आपको याद है, ये सब आपको पता चल गया कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कितनी कितनी सीटें थी, कैसे कैसे चुनाव हुए, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।